बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बेंस वंस अगेन। और हम फिर शुरू करेंगे मैथ अपना। कल तक जो भी हुआ पढ़ चुके हैं, अब शुरू करेंगे फंक्शन। और मैंने बोला था कल कि आपको फंक्शन में बहुत ही मज़ा आएगा, तो एक नए इंटरेस्ट से नए जोश के साथ अपने कॉपी पेन और साथ में एक रफ प्लीज़ लेकर बैठ जाइए। कॉपी पेन में नोट्स बनाइए, रफ में जो एक्स्ट्रा सवाल होती है, कुछ भी होता है जो जल्दी से करना है वो करिए। जब तक आप एकदम एक्टिव नहीं होंगे तब तक मैथ समझने में तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो प्लीज़ 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे, जो भी समय मिले, मस्त एकदम एक्टिव होकर थोड़ा सा पढ़ लीजिए फंक्शन, ठीक है। तो मैं आज स्टार्ट करूँगा आपके लिए फंक्शन नया चैप्टर है। और सच बात है ना, पूरी मैथ की, पूरा मैथ बता रहा हूँ, उसका जो बेस है वो फंक्शन है। फंक्शन पढ़ लिया आपने तो आपको बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएगा। फंक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हर जगह काम आएगा, जैसे डोमेन, रेंज। ये तो सर इतना पूछेगा आपसे ना हर जगह कि मैं बता नहीं सकता। तो डोमेन, रेंज अच्छे से करना है। इसके आगे फंक्शन होता क्या है, फंक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं, कैसे क्या है, मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कॉपी पेन निकालिए और एक बार शुरू करते हैं फंक्शन, ठीक है। अगर मैं बात फंक्शन की करता हूँ तो फंक्शन है क्या देखते हैं पहले। सर फंक्शन आपने बताया था कुछ नहीं ओके। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का क्या है, रिलेशन है। फंक्शन इज अ नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, इतना दिमाग में रखिए। है क्या डिफिनेशन इसकी, ये मैं बताता हूँ। डिफिनेशन है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए। देखिए रिलेशन क्या होता है, 2 एलिमेंट में होता था, 2 सेट्स में होता था। एक ए सेट होता था, एक बी सेट होता था, या फिर एक ए से दूसरा भी ए सेट हो जाता था। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विद आ, पहले देखिए ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विद अ यूनिक इंपॉर्टेंट यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से जुड़ा होगा। देन इस एसोसिएशन को, जो ये अपना जुड़ाव है, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, इसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। अच्छा फंक्शन ये हो गया। फंक्शन को लिखते कैसे, जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन एफ, ओके। इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हुआ तो कुछ ऐसा मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन ए टेंडिंग टू बी होगा, हाँ कि नहीं। ए एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, तो ए से बी की ओर, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। सर कुछ और बताइए फंक्शन के बारे में। हमने कहा कि फंक्शन पढ़ने हैं तो एक बेसिक चीज़ जो सबको पता होना चाहिए, फंक्शन कुछ नहीं होता, एक मशीन है। क्या है, एक स्पेशल टाइप की मशीन है। क्या, एक ऐसी एक मशीन है, बस ये मान लीजिए मशीन है, ठीक। इस मशीन में क्या होगा, मशीन में क्या होता है, एक इनपुट हम लोग भेजते हैं। हाँ, मैंने यहां से एक इनपुट भेजा, ओके। तो यहां से कुछ आउटपुट निकलेगा, निकलेगा कि नहीं सर, निकलेगा पक्का। मशीन का काम क्या होता है, इनपुट भेजेंगे, एक आउटपुट निकल जाएगा। सर इनपुट में मतलब है कि इधर से मैं कुछ भेजूंगा, मान लीजिए इधर से मैंने ए को डाला, वहां से कुछ निकलेगा। और ये जो मशीन है एक फंक्शन है, जैसे होता ना, यहां से आलू डालेंगे, वहां से क्या निकलेगा, सोना, ठीक है। तो फंक्शन है, यहां से मैंने ए डाला, यहां से कुछ निकला, जो ए डालेंगे मशीन में तो कुछ निकल जाएगा, एक फंक्शन तैयार करेंगे। वो क्या निकलेगा, कुछ भी हो सकता है, सी डी ई एफ जो भी निकाले। जैसे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक ये पेपर कटिंग मशीन है, ठीक है। यहां से मैंने पेपर डाला, ठीक है, यहां से पेपर कटिंग किया अंदर से, और बाहर मुझे मस्त आराम से एक कॉफी की गिलास दे रहा है। कॉफी वाली मशीन है, मैंने पेपर डाला, ये कट आउट करके कॉफी की गिलास निकाल दी। तो जो मेरा कॉफी का गिलास आया वही तो मेरा मुझे निकालना था। उसके अलावा जो कटिंग पटिंग आ जाएगी वो निकलेगा। तो 2 चीज निकलेंगे, एक मेन फंक्शन और कुछ कटिंग पटिंग। तो ठीक है, मैं कहा जो मैं ए डालता हूं इसी को हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन। मतलब सर डोमेन तो आप बोलते हैं एक्स की वैल्यू, हमने कहा हाँ, जो ए है वो एक्स की वैल्यू होगी। और सर ये जो बी है ये भी कोडोमेन है। क्या है, कोडोमेन। सर रेंज नहीं है क्या, हमने कहा नहीं भैया रेंज नहीं है, ये कोडोमेन है। रेंज और कोडोमेन में अंतर होता है। रेंज बेसिकली होता है, कोडोमेन का ही एक सबसेट होता है। मतलब यहां से बी है, मतलब पूरा एलिमेंट बी हो जाएगा। ए डोमेन, बी कोडोमेन, कोई दिक्कत, ये समझिए। इसके आगे मैं चलता हूं, जैसे मैं पूरा लिख देता हूं। अगर ये ए है, क्या ए इनपुट था, समझने के लिए बस, ये इनपुट क्या होगा, डोमेन हम बोल देंगे सर, इसे डोमेन कह सकते हैं, हुआ ठीक है।
नोट करते रहिए भैया, जो चीज़ है नोट करते रहिए। सर दूसरा हमने कहा सर एक बी होगा, क्या बी, सर इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलेंगे, या फिर सेट ऑफ बी इज अ कोडोमेन, कोई दिक्कत, ये हो गया वो हो गया। और सर यहां ए डालेंगे तो कुछ क्या नहीं, ये क्या था, ये इनपुट था, तो एक आउटपुट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सर हम यहां अगर इनपुट डालेंगे तो एक आउटपुट निकलेगा। हमने कहा जो आउटपुट निकले वही अपना क्या होगा, रेंज हो जाएगा। क्या, जो अपना आउटपुट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक, तो ये तीन चीज नोट कर लिए, ए डोमेन, बी कोडोमेन, और आउटपुट क्या होगा, रेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये चीज नोट करिए, फिर मैं बताता हूं। ये सब कथा कहानी है, इसे देखिए, इसके आगे मजे ही मजे। ठीक, दूसरा देखते हैं। अच्छा, मैं अगर इसे रिप्रेजेंट करना चाहूं, क्या कहते हैं अपना फंक्शन को, तो रिप्रेजेंट ऐसे कर सकता हूं कि रिप्रेजेंट y बराबर एफ एक्स। कोई दिक्कत, मैं इसे y बराबर एफ एक्स लिख दे रहा हूं, शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कैसे रिलेशन आपको बताता हूं कि समझिए, मतलब मैपिंग के थ्रू, पूरा ये मैप के थ्रू आपका रेंज, डोमेन, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, वाई, एक्स, जो जो चीज होती है सब पता चल जाएगी सिर्फ इसी से। अच्छा, मैं अगर शेप में देखूं क्या क्या होता है, शेप में 2D में, 3D में कुछ नहीं, चलिए ठीक है, ऐसे ही करता हूं। सर ये ए है, सर ये अपना ए है और ये अपना बी है। ठीक, ए से बी में रिलेशन देखना है। ठीक है, मैं कहूं कि अगर मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन मैं दे दूं आपको, फंक्शन इक्वल टू x+1। ठीक है, फंक्शन क्या है, x+1 का फंक्शन है। फंक्शन क्या है, x+1 का। हमने यहां कुछ वैल्यूज लिख दी, क्या रख दी, वैल्यूज। देखते रहिए, सब कुछ समझ आ जाएगा। सर वैल्यूज है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। सर अगर ये 1 है, मैं 1 की वैल्यू रखूंगा तो यहां भी कुछ आना चाहिए। सर यहां मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया, ऐसे आया। ठीक है, हमने कहा 1 रखिए, तो 1 का रिलेशन किससे बनेगा, सर 1 रखेंगे x की जगह, 1 1 2 हो जाएगा। सर 1 का रिलेशन बना 2 से, सर 2 का रिलेशन 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, ऐसे कुछ रिलेशन बना हुआ। ठीक है सर, 1 का रिलेशन बन गया 2 से, ऐसे बना दीजिए, ये अपना रिलेशन है। ठीक, अब मैं कहूं कि जो सेट ये है, इसको हम x की वैल्यू बोलते हैं, हाँ कि नहीं, और इसको, ये x है, इसी को हम सर डोमेन बोलते हैं। ओके, ठीक है सर, ये पूरी सेट को क्या बोलते हैं, सर बी सेट है, इसको कोडोमेन बोलेंगे। हाँ कि नहीं। अच्छा, मैंने 1 फंक्शन में डाला तो मुझे आउटपुट क्या मिला, 2 से 3 ऐसा आउटपुट मिला। तो आउटपुट कहां से कहां तक मिला है, सर आउटपुट 2, 3, 4, 5, 6 है। ये जो आउटपुट है इसी को हम y बोलते हैं, या फिर इसी को हम रेंज बोल देंगे। क्या चीज, रेंज, कोई दिक्कत। ठीक, डोमेन, रेंज पता चल गया। जो इंपॉर्टेंट था, सर मैंने यहां डाला इनपुट, आउटपुट मिला 2 से 6 तक का, ये जो आउटपुट मेरा आएगा उसी को हम रेंज बोलते हैं, और रेंज को हम y से डिनोट करते हैं। रेंज को किससे डिनोट करते हैं, y से। रट मान लीजिए, रेंज को y से, डोमेन को x से, डोमेन को x से, y को रेंज से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये क्या है, रेंज आ गया। हमने कहा रेंज आया क्या है, हमने कहा 1 डाला तो 2 आया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि 1 का इमेज 2 बन रहा है, हाँ कि नहीं, तो सर ये इमेजेस भी कह सकते हैं क्या इसको, मैं हमने कहा, कह दीजिए ये इमेजेस है। ये जो रेंज आती है वो हमेशा किसी ना किसी का इमेज होती है, किसी ना किसी की फोटो होती है, हाँ कि नहीं। सर अगर ये इमेज है तो ये जो मेरा डोमेन का पूरा फंक्शन था, इससे क्या हम प्री इमेज बोल सकते हैं, प्री इमेजेस, हाँ सर बोल सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है,
ये फंक्शन मैंने ऐसे डाला, y निकला, y को रेंज, रेंज को इमेज बोलेंगे, और ये जो है उन्हें प्री इमेज बोलेंगे। ये x की वैल्यू, ये पूरा कोडोमेन है। कोडोमेन में देखिए 1 को भी इंक्लूड कर देंगे। अगर मुझे किनारे लिखना हो सर मेरा रेंज आखिर होता क्या है, जैसे किसी के दिमाग में हो, हम कह रेंज कुछ नहीं है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का। रेंज इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, रेंज इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये तक पूरा नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। नोट करिए इसे, हुआ नोट? हुआ, ठीक है सर। पूरा एक बार फिर से बता दीजिए। हमने कहा ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सर रिप्रेजेंट y बराबर एफ एक्स से करेंगे, ठीक है। मैंने फंक्शन x बराबर इतना दे दी। सर इसको लिखना हो तो y बराबर एफ एक्स एक्स प्लस 1 लिख सकते थे। हमने कहा हाँ ये भी सही बात आप कह रहे हैं। हमने कहा सर ये जो a की वैल्यू होती है इसको हम क्या कहेंगे सर, डोमेन बोलेंगे। डोमेन को x से बताते हैं। ये सर प्री इमेजेस भी कहलाती है क्योंकि इसी की इमेज कुछ निकलेगी। ये पूरा b सेट को कोडोमेन बोलेंगे, इसको डोमेन उसको कोडोमेन। सर यहाँ से जो मैंने क्या ना फंक्शन की वैल्यू डाली, इनपुट डाली, तो मेरा जो आउटपुट आया उसी को क्या कहेंगे, y बोलेंगे, या फिर उसी को रेंज बोलेंगे, या फिर उसी को हम प्री इमेज बोल देंगे। क्या ये आउटपुट आया था ना, ठीक है, उसी को प्री इमेजेस बोल देंगे, ठीक है। ये क्या था, इनपुट। और सर जितनी भी फंक्शन होगी बी में, बी सेट को क्या बोल देंगे, सेट ऑफ बी इज कोडोमेन। सेट ऑफ बी इज कोडोमेन, ठीक है सर। अच्छा रेंज है क्या सर, सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन में से ही कुछ पार्ट हमने निकाल दिया, वो हमारा रेंज बन गया। तो सर इतनी कहानी मुझे पता चल गई, इसे मैं अपने कॉपी में नोट करूंगा। हमने कहा नोट कर लीजिए। सर इसके बाद अगर मैं छोटी सी बात करूं, आपने सबसे पहले बोला था कि सर फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। सर अगर इसे रिलेशन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या आप लिख सकते हैं? हमने कहा क्यों नहीं, आइए लिखते हैं। लिखेंगे कैसे? हमने कहा रिलेशन में आर लिखते थे, फंक्शन में एफ लिख देता हूं। हाँ रिलेशन बनाते हैं। सर रिलेशन क्या है? सर 1 का रिलेशन 2 है। हमने कहा ओके, 1 का रिलेशन 2, 2 का रिलेशन 3, 3 का रिलेशन क्या है बच्चों, 4, 4 का रिलेशन बताइए जल्दी, 5, 5 का रिलेशन 6। ओके, तो ये क्या बन गया सर, ये रिलेशन हो गया। और इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, ठीक है। मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर में सजा दिया इसे, ठीक, टेढ़ा लिखा है, कोई नहीं, नोट करिए फटाक से, नोट करिए, फिर आगे मैं कुछ बताऊं। नोट हो गया? अच्छा मैं कुछ पूछना आपसे चाहता हूं, क्या आप वो मुझे बताएंगे? ठीक है, पूछता हूं मैं कि आप मुझे बता दीजिए इमेज ऑफ 3 एंड प्री इमेज ऑफ 4। प्री इमेज किसका बताइए? प्री इमेज ऑफ 5। अच्छा बता दीजिए, इमेज ऑफ 3 बताइए और प्री इमेज ऑफ 5 बताइए। 3 की इमेज क्या है ये बताइए पहले, जल्दी जल्दी। सर 3 की इमेज बताना है। बस सर मैं 3 फंक्शन में डालूंगा तो कुछ निकलेगा। सर 3 की इमेज, सर मुझे 4 दिख रहा है। 3 की इमेज क्या है जल्दी बताइए, 4 है कि नहीं है? सर 3 डाला, मेरा 4 आया, तो 3 की इमेज क्या निकल गई, 4। अच्छा प्री इमेज ऑफ 5, सर 5 की प्री इमेज, सर ये इमेज है, इसकी प्री इमेज बताना है। 5 की प्री इमेज 4, राइट। प्री इमेज ऑफ 5 इज अ 4 और 3 इज अ इमेज ऑफ 3 इज अ 4। कोई दिक्कत? अगर मैं पूछता प्री इमेज ऑफ 6 तो ये क्या हो जाता? सर प्री इमेज ऑफ 6 का प्री इमेज 5। ओके, यहां तक की चीजें तो ठीक है। ये सब फालतू चीज़ें थी, बता दिया, अच्छा लगा देख के, मज़ा आया। हमने कहा कुछ और करते हैं। एक ऐसा चीज़ आज बताऊंगा ना कि सर मज़ा आ जाएगा। कोई भी फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है सर, मतलब आप फंक्शन को देख के बता दीजिए फंक्शन है कि नहीं। सच बताओ कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फनी रहेगा लेकिन मज़ा आएगा। आप ये नोट हो नहीं हो, आपका नोट हो चुका, मैं आगे चलता हूँ, ठीक। मुझे क्या बताना है सर, कुछ भी देख के मैं बताऊं कि फंक्शन है कि नहीं, ऐसा करना है। तो ठीक है, मैं एक मतलब वो बनाता हूं, पहले मैपिंग सिस्टम बना देता हूं कि सर ये मान लीजिए ए था, सर ये बी बना दीजिए, सी बना दूं, ठीक है।
डी 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 नीचे बना देता हूँ, ई भी बना दूँ, बना रहा हूँ, बना ही देता हूँ, ई भी, एफ भी बना दूँ, यहाँ तक बनाया हो तो ठीक। ये मैंने कुछ मैपिंग बना दी। अब इसमें कुछ एलिमेंट रख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ रख दिया ए बी सी डी, यहाँ रख दिया ई एफ जी एच, ठीक। ये भर दूँ क्या सब में? चलिए पहले इसे मैं देख लेता हूँ, बताइए सर अगर मैंने आपसे बोला कि सर ये फंक्शन है कि नहीं, तो आपको इसको देख के बताना है फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले क्या कर सर, कहीं ना कहीं आप रिलेट करिए। हमने कहा ठीक है सर ऐसा कुछ मैंने रिलेट कर दिया, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, ठीक, ऐसा रिलेट कर दिया, ठीक। ये सर ए था, ये बी था, ठीक, ऐसे ये भी ए, ये भी बी, ए बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सर अब फंक्शन बताना है, मैं आपको एक तरीका बताऊँ, ट्रिक थोड़ा सा है। आप फंक्शन ए को ऐसे समझिए कि ये बच्चे हैं, क्या हैं? बच्चे, ठीक, और ये उनके पापा लोग हैं, ठीक, पापा, फादर, बाप, कुछ भी। तो मुझे इसे देख के बताना है, कोई भी होगा, पहला सेट को हम बच्चे मानेंगे, दूसरे को हम लोग पापा लोग मान लेंगे, ठीक, ये भी बच्चे, ये उनके पापा लोग, ऐसे ऐसे सब कर लेंगे। मैंने कहा ये फंक्शन देख के आप इनसे क्वेश्चन पूछिए कि ये ए है ना, कि ये आपके फादर कौन है, तो कहेगा मेरे फादर ई हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे पूछा, इसने कहा मेरे फादर एफ है। ई से पूछा, इसने कहा मेरे फादर एच है। डी से पूछा कि तुम्हारे फादर कौन है, बोला जी हैं। तो मैंने कहा प्रत्येक बच्चे के प्रत्येक फादर दिख रहे हैं, ठीक, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ दिखे तो सर ये फंक्शन है, फंक्शन को ऐसे, ठीक, ये फंक्शन था, ठीक। अब ये मैं यहाँ लिखता हूँ, कंफ्यूजन नहीं लगा ना? आप इनसे पूछे, सबने जवाब दिया ना, जहाँ कोई जवाब ना दे पाइए समझो वहाँ फंक्शन नहीं है। जैसे यहाँ फिर मैंने लिखा सर ए बी सी डी, और यहाँ मैं बना दिया ई एफ जी और एच, ठीक। मैंने इसको दोनों कनेक्ट कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो एच को रहने देते इस बार, ठीक, बस इतना। मैंने ए से पूछा बताइए आपके पापा कौन है, तो कहा मेरे पापा ई हैं, हुआ ठीक है सर। मैंने बी से बोला तुम्हारे पापा कौन है, बोला मेरे पापा ई हैं, हुआ ठीक है सर, ठीक है। इससे पूछा कहा मेरे पापा एफ है, इससे पूछा कहा मेरे पापा जी हैं, ठीक। मैंने जब यहाँ देखा, कहा ए के पापा भी ई, बी के पापा ई, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दो बच्चे के एक पापा हों? सर हाँ हो सकता है, क्यों नहीं सर। जैसे मैं हूँ, मेरा भाई है, दोनों के पापा मेरे पिताजी हैं, ठीक है। तो ए के पापा भी ई हैं और बी के पापा भी ई हैं, हो सकता है ए भी भाई बहन हो, भाई भाई हो, कुछ भी हो सकता है। पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है सर। सर ये फंक्शन ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पूछने का, अभी जहां आप फंसे खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए ये मैं लेता हूँ, सर ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ में मैंने बताया ई है, एफ है, जी है, एच है। मैंने किया इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, और डी को हटा देते हैं, फालतू काम है, ठीक। मैंने कहा सर यहाँ पास आप बताइए कि आपको कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है, हुआ ठीक है सर। मैंने बी से पूछा कि तुम्हारे पापा कौन है, बोला सर मेरे पापा जी हैं, ठीक। सी से पूछा तुम्हारे पापा कौन है, बोला कि एच है। फिर मैंने जब पूछा ई से, भाई ए से, कि भाई तुम्हारे पापा कौन है, तो कहा सर मेरे पापा ई भी हैं और एफ भी है। तो यार मुझे तो यार कन्फ्यूजन आ गया कि ए के दो पापा, सर इससे पूछेंगे आपके पापा कौन है, कहेगा मेरा दो बाप। ऐसा तो हो रहा है, ये पॉसिबल तो है नहीं यार कि किसी लड़के के दो बाप हों, तो रियली पॉसिबल नहीं है। बाकी ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, तो इसके पॉसिबल नहीं है ना कि एक लड़के के दो बाप हों, नहीं पॉसिबल है। तो सर ये तो फंक्शन ना बोलिए प्लीज़ आप, हाँ कि नहीं सर, ये अपना फंक्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना कि एक लड़के के दो बाप हों, पॉसिबल नहीं है सर, फंक्शन नहीं है। मतलब देख के बता दिए सर ये फंक्शन नहीं हो सकता। अच्छा चलिए मैं कुछ और बनाता हूँ, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे बनाया। मैंने ये किया, ये किया, ये किया और ऐसे रिलेट कर दे। मैंने इसको देख के बोला कि ये फंक्शन है कि नहीं। सर ए ने बोला कि सर मेरे पापा ई हैं, बी ने बोला मेरे पापा भी हैं, हाँ सर दो जन के एक पापा हो सकते हैं। सी से पूछा भाई तुम्हारे पापा कौन है, बोला एफ है,
हुआ, ठीक है। डी से बोला, बोले मेरे पापा जी हैं, हमने कहा ठीक है। फिर हमने एच को देखा, हमने कहा आपके बेटा, सर सबके तो पापा थे, आपके बेटे हैं कि नहीं? कहा सर मेरा कोई बेटा ही नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर तो इसने भी दिया ना कि हाँ सर मेरा कोई बेटा ही नहीं है। तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपका बेटा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बाकी सबके बेटे हैं, बेटे के बाप थे, मिल गया सर, ये तो फंक्शन है, हाँ कि नहीं? फंक्शन तो है ना, ठीक। सर एक और मैं बनाता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी। सर इसका रिलेशन इससे था, इसका इससे, इसका इससे। हमने ए से पूछा, ए ने कहा मेरे पापा ई हैं। बी से पूछा, उसने कहा एफ है। सी से पूछा तुम्हारे पापा कौन है? जी। जब डी से बोला भाई तुम्हारे पापा कौन है? कहा मेरे पापा ही नहीं। या क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि कोई लड़का हो उसका पापा ही ना हो, उसका बाप ही ना हो? ठीक है, तो सर ऐसा तो है नहीं। अभी इससे पूछेंगे भाई तुम्हारे पापा कौन है, तो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि यार एक परी आई थी वो पलने में आकर मुझे छोड़ गई, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। तो ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है। सर इसका रिलेशन नहीं निकल रहा है, इसका कोई पापा ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल थोड़ी होता है यार, समझ तो रही है ना आप लोग। तो ये फंक्शन नहीं है, कोई दिक्कत। अब ये बनाता हूँ, ए बी, अब समझ चुके आप, इसे बता दीजिए, डी ई एफ जी एच। रेंडम मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये बताइए है कि नहीं? सर ए से पूछा भाई तुम्हारे पापा, कहा सर ई भी एफ भी, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये फंक्शन नहीं है, हाँ कि नहीं? समझे? मजा आया? फंक्शन देखना हो सर ऐसे में डायरेक्ट देख सकता हूँ फंक्शन है कि नहीं है। क्या करना है, बच्चे और उनके पापा वाला केस लगाऊंगा, सबसे पूछूंगा बच्चों से तुम्हारे पापा हैं, अगर वो बोला हाँ है, रिलेशन बन रहा है तो ठीक है। अगर कहीं फंसा, ठीक है, दो बच्चों के एक पापा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बच्चे के दो बाप हो, हाँ, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगले पूछा, ये भी ने कहा सब ठीक है। इससे पूछा कि भाई डी से बच्चा है, मैंने तो तुम्हारे पापा, बोला पापा ही नहीं है। जब इसके पापा ही नहीं, मतलब कुछ तो का डाउट है, रॉन्ग नंबर लगा हुआ है, तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं था। तो यहाँ तक की चीजें समझे, कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। नोट करना तो नोट कर लो यार, मजा आ जाएगा। नोट किया? नोट कर लीजिए, नहीं तो पुश करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पाउस, आगे चलते हैं। सर एक मुझे जैसे ऑर्डर पेयर मैंने दिया था, कुछ ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ। मान लीजिए एक फंक्शन मेरा है, फंक्शन है 1,2 1,3 4,5 6,7। मैंने ये फंक्शन दे दिया। अब मैंने पूछा आपसे कि बताइए सर ये फंक्शन है कि नहीं है। आपने देखते ही कहा सर मैं इसे दो तरीके से बता सकता हूँ, एक तो मैं मैपिंग लगा लूँ क्या? हमने कहा लगा लीजिए, मैपिंग से आपको मजा आने लगा तो लगा लीजिए भाई। ये सर ए था, ये बी था, हमने कहा ठीक। ए का डोमेन क्या क्या है, ए में क्या क्या है, जो पहला होता है सर रिलेशन में मैंने बताया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होता है वो सब डोमेन कहलाते हैं। सर यहाँ क्या डोमेन है? सर 1, हाँ कि नहीं? यहाँ क्या है? सर 1, फिर क्या है 4, फिर क्या है 6, है कि नहीं? हमने कहा रिलेशन क्या क्या है? सर रिलेशन है 2, रिलेशन है 3, और क्या है 2 3 5 और 7, 5 7। रिलेशन किससे किससे बना है ये देखते हैं। सर रिलेशन कुछ ऐसा बना है कि 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन सर 2 बार 1 है, तो 2 बार 1 लिख के करेंगे क्या? हमें वो 1 हटाई दे क्या, हाँ कि नहीं? 1 का रिलेशन सर 3 से, 2 बार लिख के करते क्या है? सर 4 का रिलेशन 5 से, 6 से 7 से, कुछ ऐसा ही रिलेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब बताइए फंक्शन है कि नहीं? हमने कहा 4 का बाप 5, 6 का बाप 7, एक बोला सर मेरे 2 भी 3 भी इसके 2 बाप, ऐसा नहीं हो सकता। तो सर ये फंक्शन नहीं है, हाँ कि नहीं? सर फंक्शन है ही नहीं, कदापि फंक्शन नहीं है। हमने कहा ठीक है फंक्शन नहीं है, तो एक तो मैं मैपिंग से बता दिया, अच्छा लगा। और अगर सर मुझे डायरेक्ट बताना हो, तो हमने कहा डायरेक्ट बताना हो तो आप इसे देखिए, इसमें आपको डोमेन क्या दिख रहा है? सर एक में 1, फिर 1 4 5, डोमेन 2 जगह सेम दिख रहा है ना। अगर आपको डोमेन 2 जगह सेम दिख जाए तो फंक्शन होता ही नहीं। लिखना हो तो आप ऐसे लिख लीजिए, क्या लिखना? डोमेन शुड नॉट बी सेम। लिख लीजिए कि क्या मेरा जो डोमेन होगा, डोमेन शुड नॉट बी सेम। लिख लीजिए डोमेन सेम नहीं हो सकता। अगर डोमेन सेम हुआ तो फंक्शन नहीं है, डोमेन सेम हुआ तो फंक्शन नहीं है। इसी कंडीशन में मैं आपको कुछ लिख के देता हूं, फटाक से बताइए कि डोमेन ये फंक्शन है कि नहीं। जैसे मैंने लिखा f 1,5
5,6, 7,8, 9,10, एक मैंने ये लिख दिया। एक फंक्शन मैंने लिखा 3,2, 3,5, 5,6, 6,7, ठीक। अब ये दो लिख दिया मैंने। बताइए कि इसमें कौन सा फंक्शन है कि नहीं। हमने पहला देखा सर डोमेन 1, डोमेन 5, डोमेन 6, डोमेन 9, डोमेन सेम नहीं है सर, ये पक्का फंक्शन है, हाँ कि नहीं सर। डायरेक्ट देखिए सर यहाँ क्या क्या है सर। यहाँ मैं देखा कि डोमेन मेरा सर 3 सही से लिख दे रहा हूँ अगर आपको दिक्कत हो। सर डोमेन मेरा 3, डोमेन 3 दो बार डोमेन 3 आ गया, डोमेन शुड भी सेम हो गया। और अगर डोमेन सेम है तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। राइट और रॉन्ग सर? राइट, सही बात है। डोमेन में सेम देखूंगा बोलूंगा फंक्शन नहीं। तो सर अब फंक्शन देखना आप तो सीख गए, देखते ही बता सकते हैं सर। अगर मुझे ऑर्डर्ड पेयर में दिया तो मैं ऐसे डोमेन देख के बता दूंगा सर फंक्शन है कि नहीं। और अगर कभी उसने मैपिंग सिस्टम दिया तो सर मैपिंग सिस्टम में समझ गया हूं कि फंक्शन कैसे होता है, ठीक। दोनों नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं कुछ कॉमन चीज़ें पूछना चाहता हूँ। कॉमन चीज़ें मतलब है कि फंक्शन कैसे वैल्यू पुट करते हैं, क्या क्या छोटी चीज़ें, लेकिन आप लोग बता दीजिए तो मज़ा आ जाए। नॉर्मल चीज़ें जैसे मैं क्वेश्चन अब दे रहा हूँ, बस ऐसे करते रहिए। 4-5 कर दे क्वेश्चन नॉर्मल। जैसे लिखा है फंक्शन एक है 3x + 5, ठीक। तो मैंने आपसे पूछा आप बताइए f5 क्या होगा। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आनी चाहिए भैया आप लोग को। सर f5 देखा तो करना क्या है, कुछ नहीं सर, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 5 कर दीजिए। 3 × x की जगह 5 + 5, 3 5 जा 15, 5 20। नॉर्मल चीज़ें हैं, मुझे पता है काफ़ी लोग को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको ना पता होगा। तो भाई प्लीज़ देख लो, छोटी छोटी चीज़ें कर लेना, ठीक है। एक ये हो गया, मैं ऐसे देता हूँ, आप पता ना, आप रफ निकालिए और रफ में फटाफट आंसर बताइए। सर एक फंक्शन मैं दे रहा हूँ 5x² + 3x -5 और x की जगह है 2। बताइए भैया जल्दी बताइए, x की जगह क्या है 2, x की जगह 2 है। ऐसा होता है, जल्दी 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 रफ में फटाक से आंसर बताइए और मैच करिए। सर ठीक है, मैं क्या करूँगा 5 x की जगह रख दूंगा 2 पे है स्क्वायर, मैंने कहा 3 रखिए, x की जगह रख दूंगा 2 -5, सॉल्व करेंगे 5 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 + 3 2 जा 6 -5, यहाँ मैं करूँगा आ गया 20 और यहाँ आया 6 में 5 के 1 इज 21। ओके हुआ कि नहीं सर? पहला हो गया सर, दूसरा हो गया, ठीक। एक मैं और दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करते जाइए। तीसरा है, आंसर बताते जाइए, मैच करते जाइए बस। तीसरा मैं फंक्शन दे रहा हूँ, फंक्शन है 5x² -3x -10 और फंक्शन की जगह मैं -1 ले रहा हूँ। आंसर बताइए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। सर इसका देखो 5x² -3x -10 और x की जगह मुझे -1 लेना है। करते रहिए, मैं तब से और भी चीज़ें बताता हूँ। सर फंक्शन एक में ले रहा हूँ -x -x² -5 का फंक्शन है ये fx। आपको बताना f(-1) फंक्शन है fx = x था, fx ये x -x² -5 है। और पांचवा है फंक्शन है आपका 3x³। आंसर बताते रहिए, 3x³ -5x + 6। बस इतना का आंसर बताइए, फिर मैं समझ जाऊंगा आपको वैल्यू रखने आता है। सर यहाँ क्या करना है बोलिए। सर x जगह क्या रख दूँ? सर x जगह -1 रख दीजिए। हमने कहा ठीक है 1 -1 का स्क्वायर सर 1 ही होगा, 1 का 5 में इंटू 1 का 5 में 5 ही हो जाएगा। सर ये 3 है, -3 रखना है, x की जगह -3 रख दिया, ये 10। यहाँ मैं और दिखा दूँ तो 1 बोल सकता हूँ, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक। -1 का स्क्वायर 1 5 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, ये -10 5 3 8 में से 10 गए -2। कितने लोग का आ रहा था? सच सच बताना, -2 किसका किसका आ रहा था? ठीक, ये करते हैं। सर इसमें क्या करना है, मैं कहा सर कर देते हैं x की जगह -1, ये माइनस है, -1 का स्क्वायर
सर 1 हो जाएगा, ये माइनस का 5 ऐड करते हैं, -1 -2 -5 इज माइनस का 7। किसका किसका रहा था, जो आ रहा हो, जिसका जिसका आ रहा हो वो अपने लिए क्लैपिंग कर ले, ठीक है। सर यहाँ बताना है fx ये है, f ऑफ आप बता दीजिए 5, सर 5 रखना है, x की जगह 5 रख देंगे, ये जो बताएगा मजा आ जाएगा, जल्दी करिए। सर 5 रखना है, ठीक है, 3 रख दें, सर ये 5 रख दें, 5 का क्या करना पड़ेगा क्यूब, माइनस x जगह फिर रख दे, क्या x जगह 5 रखना है, सॉरी x जगह 5 रख दिया, प्लस का 6, सॉल्व करिए। सर ये 3, 5 का क्यूब 125, एम आई राइट और रॉन्ग, जल्दी बताइए। 125 होगा कि नहीं होगा, तो ठीक नहीं, कोई बात ही नहीं। 5 5 जा 25 प्लस का 6, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 का 3 से, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 + 1 7, और ये 3 माइनस 25 और प्लस 16 का माइनस का 19। अब 375 में से 19 हटा दीजिए, 5 में से 9 गए 6, हाँ कि नहीं, यहाँ 6 में से 1 गए 5, और ये 3 5 6, क्या मैं सही 3 5 6 राइट, व्हाट 3 5 6, क्या मैं सही लिखा हूँ गलत, ये बता दीजिए। ऐड करिए घटाइए, कुछ नहीं करना, 5 रखा था 25 आया, इसको मैंने कर दिया, ठीक है, 375 आ गया, यहाँ से मैंने घटाया 19 आ गया। सर 375 में से 19 घटाना ये आएगा, जोड़ लिया 9 6 15, 5 1 6 1 7 और 3, हिंदी में जल्दी मैं करता हूँ, ठीक है, हो गया। तो अभी आपने समझ लिया ना कैसे फंक्शन को मैं रखता हूँ, कैसे पुट करता हूँ, याद हो गई। फंक्शन की बस एक छोटी सी डिफिनीशन थी, छोटी सी कहानी थी। अब आगे चलते हैं, ओके, नोट किया नहीं, नोट कर लीजिए, हो गया होगा नोट, सवाल ही तो करना है, अब आप कर लीजिएगा सवाल, ठीक। सर यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई, अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। किसमें, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में बेसिकली 4 चीज़ पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग 1 1, देन ऑन टू, देन ये दोनों का अगर सेम हो जाएगा तो बाइजेक्शन कहलाता है। सर 1 1 को इंजेक्शन कहेंगे, इंजेक्शन कौन सा हो, वॉल इंजेक्शन नहीं, 1 1 को इंजेक्शन बोलते हैं। अच्छा चलिए मैं शुरुआत करता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक एक चीज़ देखते रहेंगे, बताने से अच्छा है मैं शुरुआत करी दूँ। क्या मैं देखूंगा टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। पहला फंक्शन होता है मेरा 1 1 फंक्शन, इंपॉर्टेंट है यार, फिर पेस्ट कर लीजिएगा, 1 1 फंक्शन, ठीक। मैं अगर 1 1 फंक्शन का सुनता हूँ, मेरे दिमाग में 1 1 फंक्शन आता है, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, सर 1 2 1, क्या 1 1 फंक्शन को मैं ऐसे समझता हूँ कि सर ये 1 2 1 फंक्शन है, क्या 1 2 1 फंक्शन, 1 2 1 फंक्शन। सर इसको कुछ और नाम से बोलते हैं क्या, हमने कहा इसको इंजेक्शन बोलते हैं, क्या इंजेक्शन फंक्शन, दोनों नोट कर लीजिए, इंजेक्शन बोलिए या फिर 1 1 बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूं, 1 2 1 बोल देता हूं, ठीक। सर इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब मैं पहले यहां बता दूं कि वहां बता दूं, और डिफिनेशन लिख दूं। सर पहले डिफिनेशन नहीं, आप ऐसे बता दीजिए। हमने कहा ठीक है सर, ये मैंने मैप बनाई, ठीक, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक। यहाँ मैंने कुछ एलिमेंट लिख दी, ए बी सी, डी भी बना देता हूँ बेचारे को कभी छोड़ूँ, ई एफ जी और एच। 1 1 बोलता है कि सबका कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, सिर्फ एक के साथ। सर 1 मान लीजिए ई से रिलेशन किया है, तो अब ये किसी से रिलेशन नहीं करेगा। बी सर जी से कर ले रहा है, ई एफ से कर ले रहा है, डी एच से। 1 1 में क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट ए का किसी न किसी एलिमेंट ऑफ बी से जुड़ा है, इसका किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा है, लेकिन कोई एक दूसरे में नहीं जुड़ा है, सब अपना अलग अलग जुड़े हैं, ठीक। तो ये क्या है, मेरा 1 1 फंक्शन है। ऐसे मैं एक और बनाता हूं, ठीक है, जैसे एक ही ठीक, दो चीजें बनाई सर, ये ए ये बी, इसमें कुछ एलिमेंट ए बी सी डी है, इसमें ई एफ जी और एच है, ठीक है। मैंने कहा सर इसमें
मुझे रिलेशन बनाना है। हमने कहा बना दीजिए। सर मुझे ए का ई से, बी का एफ से, इसका इससे और इसका इससे। मैंने कहा प्रत्येक का अलग अलग ए ई से बना रहा है, बी एफ से, सी जी से, डी एस से, कोई जुड़ा नहीं है, अलग अलग 1 to 1 है, 1 का 1 से, 1 का 1 से, 1 का 1 से, 1 का 1 से। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेनी हो किसी एक से बना रहा हो या यहाँ का एक किसी 5-6 से बना रहे हो। तो सर ऐसा कुछ मुझे दिखेगा, मैं कह दूंगा सर ये 1-1 फंक्शन है। ठीक है, क्या 1-1 फंक्शन है। डिफरेंशियल लिखना हो तो लिख लीजिए, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। लिख लीजिए, लिखना हो तो क्या लिख लीजिए, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए इज different element of A is a different image in B, image in B। ए बी क्या है, सेट है, बस यही डिफिनेशन है। ठीक है, और भी कुछ लिखना हो तो ऊपर रहेगा कि मेरा फंक्शन जो था वो ए से बी की तरफ था, हाँ कि नहीं, थोड़ा अच्छा लगेगा। इफ अ फंक्शन a to b and it is only possible then if different element of a is a different image in b। बस हो गया डिफरेंट। जो भी हो ठीक है, कर लीजिए। ये समझिए, पहले इसे समझिए फिर मैं कुछ और बताता हूं। हो गया नोट। सर जब भी मुझे 1-1 फंक्शन बोलेगा और कभी मान लीजिए मुझे प्रूफ करने के लिए कुछ कह दे, ठीक, तो मैं 2 काम करूंगा। कंडीशन है, पहली कंडीशन बता रहा हूं, मुझे प्रूफ करने का है, मैं एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी लेके चलूंगा। ऐसे मुझे बोला तो मैं एफ ऑफ ए और बराबर एफ ऑफ बी लेके चलूंगा। और अगर इसे सॉल्व करते करते मेरा a बराबर b आ गया, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एफ ऑफ a बराबर एफ ऑफ b लेके मैं चलूँगा। ठीक है, एफ ऑफ b लेके चलूँगा और ये सॉल्व करते करते a बराबर b आ गया, ठीक, तो मैं बोलूँगा ये फंक्शन 1-1 है। और a b है क्या, a b क्या होंगे, a b मेरे फंक्शन में होंगे, हाँ कि नहीं। मान लीजिए a b मेरे सेट a में रहेंगे। ठीक, एलिमेंट क्या है, ए के सेट एलिमेंट है, मैं एफ ए और एफ बी लेके चलूंगा, ए बराबर बी आ गया तो मैं कहूँगा मेरा फंक्शन है। ये क्यों है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द ए। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कंडीशन 2, इसी का अपोजिट, अगर मैं ऐसा मैं करता नहीं हूँ, कोई भी नहीं करता, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ए बी बी के बराबर नहीं होगा। सर वही चीज़ तो लिखा है, हमने कहा ऐसा भी लिख लीजिए। ये कब है, फॉर ऑल ए कॉमा बी जब बिलोंग करे सेट ए में। ठीक है, सेट ए में बिलोंग करने चाहिए ए बी। ठीक है सर, ये एफ ए क्या है, हम कह रहे हैं एफ ए वाई की वैल्यू होती है और वाई की वैल्यू कुछ रिलेशन में निकलेगा। ठीक है, ये मैं करूंगा, देख लीजिए, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी निकल जाएगा। ये कंडीशन है, नोट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कंडीशन है। ठीक है, क्या है कंडीशन, कंडीशन है, नोट कर लीजिए। ये जब भी होगा तो मैं बोल दूंगा क्या कि मेरा फंक्शन क्या है, 1-1 है। ठीक है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी लेकर चलूंगा, ए बी बराबर आ गया तो मैं लूंगा फंक्शन क्या है, 1-1 फंक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं अब अगर नोट कर चुका, मैं एक सवाल देता हूं और फटाक से सब कुछ आराम समझ में आ जाएगा यूं। ठीक है, मैं एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है, समझ में आया। ठीक, सवाल दूं, सवाल ये है कि मेरा फंक्शन जो है सवाल दे रहा हूं कि पहले बात फंक्शन के बारे में कुछ बता दूं कि मेरा फंक्शन जो है वो r से r है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन दे रहा है 3x - 4 अपॉन 4x - 7। क्या फंक्शन है, 3x - 4 अपॉन 4x, इसे प्लस बना लीजिए, 4x + 7।
ठीक, ये क्वेश्चन है 3x बराबर एफ एक्स बराबर है 3x माइनस 4 अपॉन 4x प्लस 7। प्रूफ करना है या फिर बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे दिखा। प्रूफ क्या करना है या बताना है क्या है कि इज इट 1 1 और नॉट, क्या कि 1 1 है कि नहीं, और नॉट 1 1 और नॉट। ठीक है, सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा कि सर कुछ नहीं, आप एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी लेकर चल दीजिए। हमने कहा ठीक है, कुछ नहीं करना है, मुझे बस सॉल्व ऐसे करना है। जब भी ऐसा दिखे मैं कहूँगा सर मेरा एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी, और मैं इसे सॉल्व करते हुए चलूंगा। और अगर ए बराबर मेरा बी आ गया, मैं बोलूँगा ये फंक्शन ऑन है। ठीक है सर, अभी मैं बताया एक्स की जगह क्या रखना है, ए रख देना है, तो रख दीजिए। सर क्या हो गया 3x, पहले फंक्शन रख के बता देता हूँ। ठीक है, एक्स की जगह क्या रख दूँ, ए रख दूँ। सर ये मेरा हो गया 3a माइनस का 4 अपॉन 4a प्लस का 7। हमने कहा ठीक है, इक्वल टू सर b रख दीजिए। हो क्या जाएगा 3b माइनस का 4 अपॉन 4b प्लस का 7। रफ निकालिए, फटाक से सॉल्व कीजिए। इसमें करना क्या है सर, ऐसा दिखा है मैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सर, 3a माइनस का 4 इसका मल्टीप्लाई सर 4b प्लस का 7 हो जाएगा बराबर 3b माइनस 4 इसका मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ हो जाएगा किससे, 4a प्लस 7 से। हमने कहा करके देखिए, आइए मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3a का, पहले इससे फिर उससे। ठीक है, आएगा क्या, मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, ये मैं मान चलता हूँ। 12ab प्लस 7 त्रिक 21 मतलब 21, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, माइनस इसका करेंगे 16b माइनस का 28। ओके सर, अब यहाँ करते हैं इसका, इसमें करेंगे 12ab, इसका उसमें करूँगा 21 ऑफ b, हाँ कि नहीं, माइनस इससे करूँगा सर माइनस 16a और वहाँ करूँगा माइनस का 28। सर यहाँ तक मैंने सॉल्व किया। हमने कहा ठीक है, अब सर यहाँ से देख लिया कि आप कुछ कट पट तो नहीं रहा है। सर मुझे देख रहा हूँ कि 12ab से 12ab कट रहा है, और कुछ सर ये 28 से 28 कट रहा है। हमने कहा काट दीजिए। तो सर बचा क्या, मैंने कहा सर बचा है 21a। हमने कहा वहाँ सर वहाँ 16a बचा था, हमने कहा 16a को इधर लाओ, तो ये हो गया 16 का a। हमने कहा बराबर लगाइए। सर यहाँ क्या बचा था 21 का b, यहाँ क्या बचा है 16 का b। हमने कहा वहाँ ले जाओ, ये उधर प्लस आ जाएगा 16 का b। आपको करना आता नहीं सब। सर इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर 37 ऑफ a बराबर 37 ऑफ b। सर 37 से 37 कट गया, तो मैंने कहा बचा क्या भाई, सर आपने कहा बचा है a बराबर b। क्या बच गया भाई, a बराबर b बचा, क्या a बराबर b। और मैंने बोला था कि अगर मैं कंडीशन लेकर चलूँगा और अगर मेरा a बराबर b आ गया तो मैं कहूँगा फंक्शन क्या है मेरा 1 1। तो हेंस बोल दीजिए, हेंस इट्स फंक्शन इज ऑन 1 1। ओके, समझ में आया कैसे किया। एफ ए बराबर एफ बी लेके चला, सॉल्व किया, काट कूट के ए बराबर बी आ गया। मैंने कहा ठीक है, मेरा फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लेके चलूँ कि नहीं, बताइए जल्दी, आया कि नहीं। चलिए, अगर ये आ गया हो तो मैं एक सवाल और किनारे लिख लेता हूँ। ठीक हुआ कि नहीं, ये मेरा पहला सवाल था। ऐसे दूसरा सवाल आप कर दीजिए, मज़ा ही आ जाए मुझे। सवाल ये है कि रिलेशन वैसे ही है, एफ आर से आर में ये, और फंक्शन मेरा दे रहा है फंक्शन है एक्स स्क्वायर। क्या है फंक्शन मेरा, सिर्फ और सिर्फ है एक्स स्क्वायर, और कुछ मैं बना देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 5 है। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन बताना है 1 1 है कि नहीं है। ठीक है, फंक्शन 1 1 है कि नहीं। कंडीशन मैं दे देता हूँ जी, एफ जो है मेरा सर आर से आर है, ये सब चीज़ें लिखा, आर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है सर, ये बताना फंक्शन 1 1 है कि नहीं। क्या करेंगे पहले आप बताइए। सर करना कुछ नहीं है, मैं एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी लेकर चलूँगा। ये जैसे कुछ भी लीजिए, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेकर चलूँगा। x1 x2 अगर बाद में बराबर आ गया तो मैं लूँगा 1 1 है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, सॉल्व करें। काफ़ी लोगों ने तो कर भी चुका होगा। ठीक सर, कुछ नहीं करना है हमें करना है क्या, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेकर मैं चलूँगा।
अगर ये सब कुछ सही हो गया ठीक है, x1 रख दूंगा सर, वहाँ क्या आ जाएगा सर x1 का स्क्वायर प्लस का 5 आया, हमने कहा वहाँ x2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपने कहा x2 के स्क्वायर प्लस का 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, आ गया क्या x1 के स्क्वायर बराबर x2 के स्क्वायर। हमने कहा ठीक है सर स्क्वायर से स्क्वायर काट दे, x1 बराबर x2, 1 1 फंक्शन आ गया। बोलेंगे सर नहीं सर, कौन कौन बोले स्क्वायर से स्क्वायर काट दे, जो मन से बोलो, जो कौन कह रहा है स्क्वायर से स्क्वायर काट दे x1 बराबर x2 ला दे, और कौन कौन कह रहा है सर नहीं स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काट सकते, कुछ ना कुछ तो करेंगे। जो बोल रहे हो स्क्वायर से स्क्वायर काट दें तो भैया ऐसे हाथ लें और ऐसे चट्टे से मारे, और जो बोल रहे नहीं तो आप सॉल्व करते हैं। सर हम जानते हैं ये स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, इसकी 2 वैल्यू आती है, तो ऐसे आप काट नहीं सकते। x2 को आप इधर बुला लीजिए, हमने कहा बुला लीजिए, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। सर ये क्या बन गया सर, बन गया x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, दूसरा x1 प्लस x2 एक ब्रैकेट बराबर 0। सर यहाँ से 2 चीज़ें आ गई, सर आ गई x1 माइनस x2 बराबर 0, और सर आ गया x1 प्लस x2 बराबर 0। हमने कहा ठीक है सर, यहाँ से आई x1 बराबर x2, हमने ये देख के खुश हो गया सर प्रूफ तो हो रहा है, लेकिन यहाँ से कुछ और भी आ रहा है x1 बराबर माइनस x2। अब बताइए कि सर एक बार तो x1 बराबर x2 आ रहा है और एक बार x1 बराबर माइनस x2 आ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल कि एक ही चीज़ के 2 वैल्यू हैं? सर नहीं पॉसिबल है भी नहीं, और x1 बराबर x2 आ भी तो नहीं रहा है, यहाँ x1 बराबर x2 है ही कहाँ, तो हैंस लिख लीजिए x1 डज नॉट इक्वल टू x2, दिस इज वाई सुनिए फंक्शन इज नॉट अ क्या 1 1। ओके नोट कर लीजिए, फंक्शन इज नॉट अ 1 1। समझ में आया? काटना नहीं था, ऐसे करना था और सॉल्व, ठीक है मजा आया, नोट कर लीजिए। 1 1 फंक्शन में मजा आया। 1 1 अगर मुझे बोला तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं सर, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रख दूंगा और सॉल्व कर दूंगा, मेरा आ जाएगा। ठीक है ठीक है करिए, हो गया। 1 1 फंक्शन हुआ कि नहीं? अच्छा कितने मिनट हो गए हम लोग को पढ़ाते हुए? 47। ओके पौन घंटा हो गया। मेनी वन पढ़ा दूं सर? मेनी वन पढ़ा दीजिए बस, उसके बाद फिर कुछ और देखेंगे। ओके सर। सर 1 1 हो गया। सेकंड टाइप का फंक्शन होता है मेनी वन। क्या होता है? मेनी वन। मेनी वन सर जैसा नाम वैसा काम, मतलब मेनी टू वन। मैंने कहा ना जैसा नाम वैसा काम, मेनी टू वन मतलब क्या है? ठीक, आप ऐसे बनाइए सर, ये 2 इमेजेस हैं, ये ए की ये बी की। मैंने कहा यहाँ ए बी सी और डी है, यहाँ ई एफ जी और एच है। ठीक है, ये 2 चीज हो गए। मैंने कहा कि मेनी टू वन, मेनी से एक की ओर जाना है। सर मान लीजिए इसका रिलेशन भी इससे, इसका रिलेशन भी इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, ऐसे मैंने बना दिया। इसको हटाना हटा दीजिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, पड़ा रहेगा तो अच्छी बात है। ये हो गया सर, मेनी टू वन बन गया। ये कैसे बन गया? हमने कहा कि 2 ए के भी पापा ए, बी के पापा बी, मतलब 2 लोग का रिलेशन एक ही से, 2 का रिलेशन एक से, मतलब मेनी का है, 2 का रिलेशन एक से है। जब कभी आपको 2 और मोर देन एलिमेंट ऑफ ए का रिलेशन किसी दूसरे एलिमेंट से मिल जाए तो आप बोलेंगे वो फंक्शन क्या है? मेनी वन है। दूसरा चीज, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या है? पक्का मेनी वन है। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या है? पक्का वो मेनी वन है। लिखना और लिख लीजिए, और कहिए तो मैं लिखा दूं। ठीक है, लिखा दूं क्या? डेफिनेशन लिख लीजिए कि डेफिनेशन है कि इफ 2 और मोर देन, क्या? 2 और मोर देन एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू, इज रिलेटेड टू, लिखिए, इफ 2 और मोर देन एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू, is related to the same value of b, to related to the
सेम वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, देन फंक्शन इज मेनी वन। ओके, फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। एक चीज और लिखना हो लिख लीजिए, ठीक है, इफ फंक्शन इज क्या, फंक्शन इज नॉट वन वन, इंपॉर्टेंट था, इफ फंक्शन इज नॉट वन वन देन इट्स मेनी वन। अगर वन वन नहीं है तो पक्का क्या होगा, वो मेनी वन हो जाएगा। ये दो चीज नोट कर लीजिए, इफ फंक्शन इज नॉट वन वन देन इट इज अ मेनी वन। ठीक, कंडीशन क्या होती है, सेम कंडीशन वैसे होती है जैसे मैं कह रहा हूं कि उसमें क्या था कि अगर f ऑफ a बराबर f ऑफ b है तो इसका मतलब क्या था सर, इसका मतलब था a बराबर b होंगे, तो बस यहां पास a बराबर b नहीं होंगे। ठीक, फॉर ऑल a एंड b सर बिलोंग करेंगे तो मेरे a से ही सेट से। ठीक है, लिख लीजिए, अगर a बराबर b है तो a डज नॉट इक्वल टू b होगा, मतलब फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, मेनी वन। ये कहानी थी वन वन और मेनी वन की। ठीक है, तो आई होप इतना मज़ा आया होगा, आपने दो टाइप पढ़ लिया, वन वन और मेनी वन। आगे का टाइप्स ऑन टू और क्या, ऑन टू और बस ऑन टू बचा है, ऑन टू के बाद इन टू है और उसके बाद नॉर्मल चीज़ें, तो वो चीज़ मैं कल पढ़ा दूंगा। ओके, तो ठीक है, गुड बाय। संजय, नोट करते रहिए, सवाल लिखते रहिए, ऐसे ही मज़े लेते रहिए। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक।